क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शख्स जो मुर्दों को जिंदा कर दे, अंधों को बीनाई दे दे और सिर्फ एक लम्हा में बीमारियों को खत्म कर दे, अगर आज के दौर में आ जाए तो दुनिया का रिएक्शन क्या होगा? जरा तसव्वुर करें, लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ यकीन कर रहे हैं और कुछ इनकार। आज हम बात करने जा रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उन हैरत अंगेज मौजज़ात की जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए थे। ये कहानी सिर्फ मौजज़ात की नहीं बल्कि ईमान, सब्र और सच्चाई की भी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूरे हिदायत को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी नई वीडियो को मिस न करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश खुद एक मौजज़ा थी। बगैर बाप के पैदा होना एक ऐसा वाक़या था जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर कौम के पास आईं तो लोगों ने सवाल उठाए, इल्ज़ामात लगाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से नौमौलूद बच्चे ने गोद में ही बोलकर अपनी माँ की पाकदामनी का ऐलान कर दिया। यही वो लम्हा था जब लोगों ने महसूस किया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि अल्लाह की खास निशानी है। वक्त गुजरता गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास मौजज़ात अदा किए जो किसी और नबी को इस अंदाज में नहीं दिए गए। वो मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते और अल्लाह के हुक्म से उसमें जान डाल देते और वो परिंदा जिंदा होकर उड़ जाता। जरा सोचिए, एक इंसान के हाथों से बना हुआ मिट्टी का जिस्म अचानक जिंदा हो जाए। ये मंजर देखकर लोगों की क्या हालत होती होगी। कुछ लोग फौरन ही मान ले आते जबकि कुछ कहते ये जादू है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक और अजीम मौजिज़ा ये था कि वो पैदाइशी अंधों को बिनाई दे देते थे। वो सिर्फ दुआ करते, अल्लाह का हुक्म होता और एक अंधा शख्स दुनिया को देखने लगता। इसी तरह कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला लोग जो मुआशरे से अलग कर दिए जाते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते और शिफा पा जाते। लोग दूर दूर से सिर्फ एक उम्मीद लेकर आते कि शायद आज उनकी ज़िंदगी बदल जाए, और वाकई उनकी ज़िंदगी बदल जाती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन मौजज़ा वो था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। अल्लाह के हुक्म से वो कब्र के पास खड़े होते, दुआ करते और मुर्दा शख्स जिंदा होकर बाहर आ जाता। इस लम्हे को देखकर लोगों की सांसें रुक जाती थीं। कुछ के दिल ईमान से भर जाते और कुछ के दिल मजीद सख्त हो जाते, क्योंकि सच्चाई को कबूल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा ये कहते थे कि ये सब कुछ मैं अपनी ताकत से नहीं कर रहा बल्कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। वो लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते, नरमी से समझाते और मोहब्बत से हक का पैगाम देते। लेकिन अफसोस, कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके मौजज़ात देखने के बावजूद इनकार करते रहे। वो कहते ये सब जादू है और अपनी ज़िद में सच्चाई को ठुकरा देते। एक मौका पर लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो आसमान से हमारे लिए खाने का दस्तरख्वान उतार कर दिखाएं। ये एक बहुत बड़ा मुतालबा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। आसमान से एक दस्तरख्वान नाजिल हुआ जिसमें मुख्तलिफ नेमतें थीं। ये मंजर देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन अल्लाह ने तनबीह भी की कि इसके बाद अगर किसी ने नाशुक्री की तो उसका अंजाम सख्त होगा। ये सब मौजज़ात सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थे बल्कि एक पैगाम था, एक दावत थी कि लोग अल्लाह को पहचानें, उसकी तरफ रुजू करें और अपनी ज़िंदगी को ठीक करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इसी मिशन के गिर्द घूमती थी। वो ना दौलत के पीछे भागे ना शोहरत के, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा को अपना मकसद बनाया। लेकिन जैसे जैसे उनकी दावत फैलती गई, मुखालफत भी बढ़ती गई। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि लोग उनकी बात मानने लगे हैं। उन्होंने साजिशें शुरू कर दी, झूठ फैलाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह अपने नबी की हिफाजत करता है। जब दुश्मनों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और उनकी जगह किसी और को उन जैसा बना दिया गया। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम महफूज रहे और दुश्मन अपने मंसूबे में नाकाम हो गए। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें मुश्किलात आती हैं, लोग मुखालिफत करते हैं, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ آج ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ایک یاد دہانی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ چاہے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں بھی کئی چھوٹے چھوٹے معجزات نظر آئیں گے۔ ہماری سانس، ہماری صحت، ہماری روزی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم انہیں عام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر آپ اس دور میں ہوتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو کیا آپ فوراً ایمان لے آتے یا پھر شک میں پڑ جاتے؟ یہ سوال آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ ایمان صرف دیکھنے سے نہیں، دل سے ماننے سے آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز لاتے رہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کون سا معجزہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یہی ہمیں مزید بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ نور ہدایت کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے بلکہ دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔